नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। हेडलाइन है, जहां अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्तियां शायद जरूरी होंगी, वहीं प्रत्यक्ष क्षतिपूर्तियां करना खतरनाक हो सकता है या दूसरों को खतरे में डाल सकता है। दोस्तों, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष क्षतिपूर्तियां हमें 9वें कदम में, जैसे आगे चलते हुए करें कि हमें जब हम 9वें कदम पर पहुंचते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं हमारे यूजिंग टाइम की, एक एडिट की, तो जब यूजिंग टाइम में जो उसने बताया हमारे को टॉपिक ने आज के में कि जब हम नशा कर रहे होते हैं तो हमने अपने नशे को ज़्यादा मात्रा में पाने के लिए हमने बहुत सारे लोगों का नुकसान पहुँचाया, घर में भी, परिवार में भी, समाज में भी, रिश्तेदारियों में भी हमने बहुत सारे लोगों को हानियाँ पहुँचाई, बहुत सारे लोगों का नुकसान किया। किसी का कुछ चुरा लिया, किसी का कुछ चुरा लिया, किसी को झूठ बोल के पैसे ले लिए, किसी का कुछ सामान बेच दिया, घर का बेच दिया, बाहर का बेच दिया, है ना। और क्षति हमने अपने आप को भी पहुँचाई। सबसे ज़्यादा जो हानियाँ पहुँचाई हमने लोगों को, तो हानियाँ पहुँचाई अपने नशे को प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमारा नशा हमारे सर चढ़ के बोल रहा था। हम नशे के अधीन हो गए थे, हम नशे के गुलाम हो गए थे, और उस गुलामी के चलते हमने बहुत सारे लोगों को हानियाँ पहुँचाया। हम कार्यक्रम में आ जाते हैं दोस्तों, हम क्लियर हो जाते हैं, रिकवरी में आ जाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये बातें नहीं होती। हमें ये कहीं ना कहीं अंदर क्लिक कर रही होती है चीज़ें कि मैंने नुकसान किया, बहुत सारे लोगों का नुकसान किया। जब हम कार्यक्रम कर रहे होते हैं, रिकवरी में चल रहे होते हैं, और हम 9वें कदम को करना शुरू करते हैं, जब 9वें कदम की बारी आती है तो हमारा स्पॉन्सर हमें बताता है कि अब हमें क्षतिपूर्तियाँ करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हम दिमागी रूप से, फिजिकली रूप से और आध्यात्मिक रूप से फिट हैं आज की दिन, और आर्थिक रूप से भी थोड़े सक्षम, मतलब हमारा काम धंधा चल गया है, हम 2 पैसे अच्छे से कमाने लगे हैं, 2 पैसे बचाने भी लगे हैं। तो जब हम 9वां कदम कर रहे होते हैं उस समय तक हमारी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो हमारा स्पॉन्सर हमें कहते हैं कि भैया ज़रूरत है क्षतिपूर्तियाँ करने की। हम अपने स्पॉन्सर से मदद मांगते हैं, तो वो कह रहा है कि हमने, जब हम लिस्ट बनाते हैं, सूची बनाते हैं, हमने जिन लोगों को हानियाँ पहुँचाई, तो हमें पता लगता है कि हम तो बहुत सारे लोगों के नाम भी याद नहीं है। और नाम भी क्या याद नहीं है कि हमने मान लो किसी बस में किसी की जेब काट ली, किसी कोई ऐसे स्थान पर हमने नुकसान पहुँचा दिया, रास्ते में किसी को हमने लूट लिया, तो हम तो उसके घर कहाँ जाए, हमको जानते नहीं थे हमने किसके साथ क्या किया। अब उनकी क्षतिपूर्तियाँ कैसे करें? चलो, जिनसे हमने अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारी में जिनको हमने नुकसान पहुँचाया, प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में क्षतिपूर्ति कर देंगे हम खुद ना जा करके। और कह रहा है, जो खतरे की बात कर रहा है, खुद को खतरे में डालना और दूसरों को भी खतरे में डालना हो सकता है। प्रत्यक्ष में क्षतिपूर्ति करना कहने का मतलब ये है कि जिस आदमी को हमने नुकसान पहुँचा, उसे उस बात का ज्ञान नहीं है, उसे पता नहीं है कि किसने नुकसान किया। लेकिन अगर हम उसके सामने जाकर ये कहेंगे कि हमने तुम्हारा नुकसान किया, तो वो शायद हो सकता है कि हमें माफ ना करे, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाए, हो सकता है वो पुलिस को बुला ले, हो सकता है कि पुलिस केस हो जाए, उन पर हमें सजाएं हो जाए। तो ये कह रहे हैं खतरनाक भी हो सकता है प्रत्यक्ष में क्षतिपूर्ति करना। अगर हम क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं तो ऐसे में हमें स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है, एक गुरु की जरूरत। वो हमें बताएगा कि हमें प्रत्यक्ष में क्षतिपूर्ति करनी चाहिए या, क्योंकि इससे खतरा भी बन सकता है, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, दूसरे की जान को भी खतरा हो सकता है, दूसरों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो करा हमें तो करनी तो है। अब ऐसी क्षतिपूर्तियां करने के लिए हम करेंगे जिनके हमें नाम तक याद नहीं है। हम किसी सफर में गए थे, हम किसी यात्रा पर गए थे, और हम किसी का फोन चुरा लाए, किसी की कोई कीमती चीज चुरा लाए, अब हमें ना उसका पता ना घर पता, तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करें? वो करा उसके लिए हमारे को एक बहुत बेहतरीन रास्ता और बहुत बेहतरीन तरीका दिया गया, जो 12वें कदम में बताया गया, संदेश देना। वो कह रहा कि मैं अपने समूह का, समझ रहा, मैं अपने समूह का, मेरे अपने समाज का क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करता हूँ समूह में रह करके। समूह में रह करके मतलब वो कह रहा है कि मैं जो मेरे अड़ोस पड़ोस में जो लोग होते हैं, जिस ग्रुप में मैं क्लीन हुआ हूँ, जिस सभा में या जिस ग्रुप में मैं जाता हूँ, उस ग्रुप को बेहतर बनाने के लिए क्षतिपूर्तियाँ कर सकता हूँ, उस समाज को बेहतर बनाने के लिए क्षतिपूर्तियाँ कर सकता हूँ। अर्थात मैं सेवा कार्य कर सकता हूँ, मैं सामाजिक सेवाओं से जुड़ जाता हूँ, मैं सोशल वर्क करता हूँ, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगता हूँ ईश्वर से, और मैं किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करता हूँ जिसको ज़रूरत होती है, पैसों की हो,
कपड़ों की हो, किसी संसाधन की ज़रूरत हो, किसी बहन बेटी की शादी है तो मैं जाकर के रास्ते चलते हुए जा रहा हूँ, देखता हूँ किसी लड़की की शादी है, मुझे पता लगा, मैं जाकर 500 का अनुरोध करना काम देखता हूँ अपनी तरफ से। कोई वस्तु, कोई सामान, कूलर, फ्रिज, टीवी दान में दे देता हूँ। मैं इस तरीके से क्षतिपूर्तियाँ कर सकता हूँ। मैंने हानियाँ पहुँचाई ना लोगों को, जाने अनजाने में मैंने किसको पहुँचाई, तो मैं जाने अनजाने में किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करूँ ना। किसी की शादी में किसी को कूलर की जरूरत है, कूलर दे दिया, खाने का किसी भंडारा हो रहा उसमें टीम का घी का टीम दे दिया, आटा दे दिया, चीनी दे दी, चावल दे दी, जो भी मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। इसे कहते हैं दोस्तों अप्रत्यक्ष में क्षतिपूर्तियाँ करना। उन लोगों की क्षतिपूर्तियाँ करना जिनको हमने हानियाँ पहुँचाई थी, जिनके हमें मानते कि यार हम सेवा कार्यों में भाग लेना शुरू कर देते हैं, हम अपने ग्रुप के लिए, अपने समूह के लिए काम करते हैं, आने वाले एडिक्टों तक पहुँचते हैं, जो नए लोग जो नशे से पीड़ित हैं, आज भी बीमारी से पीड़ित हैं, जो इलाज लेना नहीं चाहते हैं, जो क्लीन नहीं होना चाह रहे हैं, हम उन तक पहुँचते हैं, उनके पास जाके उनसे बात करते हैं, अनुभव अपनी शेयरिंग के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से हम खुद उनके पास जा करके बैठ जाते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनको प्रोग्राम के बारे में बताते हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले हमें तो पता तो लगे हमें क्षतिपूर्तियाँ क्या है, हमें खुद को तो पता हो कि कार्यक्रम क्या है, सेवा कार्य किस तरीके से करना है, क्या करना है। एक एडिक्ट बड़ा स्वार्थी और बड़ा मतलबी होता है दोस्तों, वो जो भी काम करता है अपने स्वार्थ के लिए करता है, सिर्फ अपने मतलब के लिए करता है। क्षतिपूर्तियाँ करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है एडिक्ट के लिए। इसलिए हमें बताया जाता है कि वापस आते रहें, कार्यक्रम करते रहें, कदमों पर काम करते रहें, आपको आध्यात्मिक जागृतियाँ होंगी। ये तो मात्र सिर्फ एक शुरुआत है, क्या मात्र एक शुरुआत है। क्लीन जो होना, नशा मुक्त होना, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, सफर अभी बाकी है, सफर अभी बाकी है। और हम नशा छोड़ना ही, थोड़ा सा नशे से बाहर निकलना ही सब कुछ समझ बैठते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया, हमने सब कुछ ठीक कर लिया, सब कुछ सही हो गया। कुछ भी सही नहीं हुआ, ये तो मात्र एक शुरुआत है, मात्र एक शुरुआत है। अभी आगे आगे चलिए, अभी तो बहुत कुछ ठीक करना बाकी है, बहुत सारे सुधार आने बाकी है, प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में बहुत सारे सुधार आने बाकी है दोस्तों। जब हम ये सारी चीजें करते हैं, और सबसे बेहतरीन और सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों, हम सेवा करें। क्या करें? सेवा करना, सेवा करें। हम सामाजिक कार्यों में भाग लेना शुरू करते हैं। हम जो मैंने अभी आपको बताया, हम कन्यादान कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जाएं, कोई गरीब पेशेंट है उसको जाकर के फल फ्रूट देते हैं। गुरुद्वारे में जाएं, सेवा करें, मंदिर में जाएं, सेवा दें। दोस्तों क्षतिपूर्तियाँ होंगी। इससे होगा क्या कि आपकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी, आप बड़े कोमल हो जाएंगे, अंदर से बड़े सुंदर हो जाएंगे। आपको अपने आप पर गर्व होगा, आत्मसम्मान की अनुभूति होगी, आपको अपने आप को शाबाशी देने का मन करेगा, आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा, आप अपने आप को पसंद करने लगेंगे। जो आप अपने आप से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, आप अपने आप को पसंद करने लगेंगे, अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे, आत्मसम्मान आपके अंदर भर जाएगा, स्वाभिमान के साथ आप जीना शुरू कर देंगे, और इतना जीवन आपका इतना सुंदर हो जाएगा, इतना बेहतर हो जाएगा कि आपको लोग प्यार करना शुरू कर देंगे। जिस कार्य के लिए, जिस मोहब्बत के लिए आप तरस रहे थे, वो मोहब्बत और वो प्यार आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपका दिलो दिमाग एकदम ऐसा हो जाएगा रिफ्रेश, सिर्फ क्षतिपूर्तियाँ करने से, या उसके बारे में सोचने से आपके अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन आने शुरू हो जाएगा, आपकी आध्यात्मिक जागृतियाँ हो जाएंगी, आपको हर एक आदमी अच्छा लगने लगेगा, उसकी हर एक चीज़ आपको अच्छी लगने लगेगी। हम कमियाँ देखना बंद कर देंगे, उसमें अच्छाइयाँ देखना शुरू कर देंगे। तो क्षतिपूर्तियाँ करने के बारे में सोचें आप। ठीक है दोस्तों, मैं चिंतन पढ़ता हूँ। सिर्फ आज के दिन मैं किसी ना किसी हर उस एडिक्ट तक जिसे मेरी मदद की जरूरत है पहुंचकर अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति करूंगा। मैं छोटे मोटे तरीके से ही सही अपने समुदाय को यह समझाने के लिए बराबर यत्नशील रहूंगा कि बेहतर जीवन जीने के लिए हमारा स्थान ही सबसे अच्छा होगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।